गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी को साइंस एकेडमी के ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मैंने पिछले सेशन में 20 क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। आज उसी क्रम में दूसरा वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोग लाइक शेयर कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं अगला नेक्स्ट वीडियो बना सके। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन नोटिए क्या होता है। सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है। मतलब सोडियम बेंजोएट जानते हैं। सोडियम बेंजोएट जो होता है C6H5COON, ये सोडियम बेंजोएट होता है। सोडियम बेंजोएट को जब सोडा लाइम के साथ क्रिया कराएंगे, NOH के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। देखो बाबू, COONA और NaO, ठीक है, ये जो है एक साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। C6 और हाइड्रोजन 5 है, एक हाइड्रोजन है, क्या बनेगा C6H6 और Na2CO3 बाहर निकल जाएगा। Na क्या हो जाएगा 2 और C एक ऑक्सीजन 2 एक ऑक्सीजन 1, कितना हुआ CO3। यानी कि सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने पर सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम, यानी ये सोडियम बेंजोएट है, क्या है जी, सोडियम बेंजोएट और ये क्या है जी, सोडा लाइम। यानी कि सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को एक साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है C6H6, इसको कहते हैं हम लोग बेंजीन। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर। जब फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। फिनॉल, चलिए फिनॉल का बनाते हैं। ये रहा फिनॉल, ठीक है, ये हुआ फिनॉल। फिनॉल को जब जस्ता चूर्ण के साथ, यानी कि सॉरी जेडनो, यानी कि जेडन के साथ जब क्रिया कराएंगे, तो क्या बनेगा। ये रहा स्ट्रक्चर, सॉरी ये रहा, ये बनेगा यार, यानी कि क्या बनेगा बाबू, बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। यानी जब फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, बेंजीन बनता है। क्या बनता है, बेंजीन बनता है, C6H5। ठीक है, सॉरी C6H6। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैसें क्या होती है, जिसके अष्टक पूरा होता है वो इनर्ट गैसें होती है। जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, रेडान, ये सब क्या है, अक्रिय गैस है। ठीक है, सोडियम फर्स्ट एक तत्व है, यूरेनियम ये नहीं है, जिंक नहीं है, एंड नियान क्या है, अक्रिय गैस है। ठीक है, नियान क्या है जी, अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट फोर्थ, निम्न से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होती है। बायोडिग्रेडेबल को जैव निम्नकरणीय भी कहा जाता है। बायोडिग्रेडेबल को हिंदी में जैव निम्नकरणीय कहा जाता है। बायोडिग्रेडेबल होता क्या है, वह बहुलक जो फंगस और कवक की उपस्थिति में, वह बहुलक यानी कि वह बहुलक जो फंगस एवं कवक की उपस्थिति में टूट जाते हैं। क्या होते हैं, टूट जाते हैं। इसको कहते हैं हम लोग जैव निम्नकरणीय, चाहे बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जो टूटते नहीं है उसको जैव अनिम्नकरणीय कहा जाता है। जो नहीं टूटते उसको क्या कहते हैं हम लोग, जैव अनिम्नकरणीय। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जैव निम्नकरणीय क्या होगा, नायलॉन, सिक्सिक क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, जो फंगस और कवक की उपस्थिति में क्या होती है, टूट जाती हैं। जबकि पीवीसी और बेकेलाइट ये क्या होती है, जैव निम्न अनिम्नकरणीय होती है। ठीक है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैं अगला वीडियो बना सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
पांचवा क्वेश्चन, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? क्या है क्वेश्चन है, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? पहले पहले एल्डिहाइड का देखो, एल्कोहल को एल्कोहल को ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया किया जाता है तो क्या बनता है? RCH2। क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। एल्कोहल को ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया किया जाता है तो एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है जी? एल्डिहाइड बनता है। और जब एल्डिहाइड को ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया जाता है तो क्या बनता है जी? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है जी? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये एल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो यही क्वेश्चन पूछा है, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? एल्डिहाइड से ऑक्सीकरण से क्या बनता है जी? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो इसमें आंसर क्या होगा जी? कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। FeH2O5NOSO4 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ठीक है, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर ये जो देख रहे हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यानी कि जटिल यौगिक है, या कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यानी कि उप सहसंयोजक यौगिक होता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है Fe का। Fe को मानेंगे X प्लस H2O, इसको एक्वा आईयूपीएसी में कहा जाता है, और ये उदासीन लिगेंड है। उदासीन लिगेंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है, 0 × 5 प्लस NO। NO क्या होता है जी? NO का +1 होता है और SO4 का -2 होता है, इक्वल टू 0। इसका +1 होता है, इसका -2 होता है। मैंने पिछले वाले जो सेक्शन में है ना, पिछले वाले जो सेशन पढ़ाए थे, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर, उसमें इन सब चीजों को जिक्र किया था, और मैंने ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बनाया था। इसमें आप बैक जाके दोनों वीडियो को देख लेंगे, वहां समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं, तो ये आंसर निकालिए इसका, x + 0 + 1 -2 = 0। तो x - 1 = 0, x = +1, यानी कि इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? +1 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक चिलेटिंग लिगेंड है? चिलेटिंग लिगेंड है। देखिए, लिगेंड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही पार्ट है। लिगेंड क्या होता है कि कोई भी तत्व हो, उसके चारों तरफ से जो तत्व घिरे होते हैं वो उसका लिगेंड कहलाता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था। बट यह पूछा चिलेटिंग लिगेंड क्या है? वह लिगेंड जो एक से अधिक दाता परमाणु देता हो, वह लिगेंड जो एक से अधिक क्या देता हो? दाता परमाणु देता हो। वह लिगेंड जो एक से अधिक दाता परमाणु देता हो वो कहता है, वो क्या कहलाता है? चिलेटिंग लिगेंड कहलाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा 1,2-डाइएथिलीन अमीन। 1,2-डाइएथिलीन अमीन, यानी कि अमीन जो होता है वो डबल लोन पेयर रखता है। क्या रखता है? डबल लोन पेयर रखता है, इसलिए इसको कहा जाता है क्या? चिलेटिंग लिगेंड, यानी 1,2-डाइएथिलीन अमीन, यही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, CuC2O4 का थ्राइस 3- में CO का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इस क्वेश्चन का भी जिक्र मैंने पिछले वीडियो में किया है। CO का ऑक्सीकरण संख्या, CO को क्या मानेंगे बाबू? X + C2O4। C2O4 का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 × 3 = -3। तो x - 6 = -3। तो x क्या हो जाएगा बाबू? -3 + 6, यानी कि x क्या होगा? +3। यानी कि इसमें ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, और कॉम्प्लेक्स आयन में CO का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी भाई? +3 आएगी। इसका आंसर क्या होगा? +3 आएगा। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कमेंट करते रहें, और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर भी बताते रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पहली संक्रमण श्रृंखला का तत्व नहीं है? यानी ट्रांजिशनल मेटल नहीं है, ठीक है ना, सॉरी ट्रांजिशनल एलिमेंट नहीं है। क्या है? ट्रांजिशनल एलिमेंट नहीं है।
आपको पता है डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो संक्रमण तत्व होते हैं, और इसमें जो है एजी क्या है, संक्रमण श्रृंखला का तत्व नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। NiCO4 में Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, आपको पता है। Na को निकालना है तो X मानेंगे प्लस CO। CO क्या है, उदासीन लिगेंड है, आपको पता है, बताए थे। CO NH3 H2O एथिलीन डाई अमीन पीरीडीन, ये सब क्या उदासीन लिगेंड होता है, और इन सब का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। तो x प्लस 0 इंटू 4 इजकल टू 0, तो x प्लस 0 इजकल टू 0, तो x इजकल टू क्या हो जाएगी 0, इसका आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। XeF4 का आकार क्या होता है, इसका शेप पूछ रहा है। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं। Xe का ये होगा एफ फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब ये बताओ आप सब कि ये जो है कौन सा कार्य ग्रहण कर रहा है, कौन सा कार्य ग्रहण कर रहा है, देखते जाओ। टी 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 टी, ये रहा ये रहा ये रहा और ये रहा, यानी कि ये क्या बन रहा है, वर्ग समतली, यानी कि स्क्वायर प्लेनर बन रहा है। क्या बन रहा है जी, स्क्वायर प्लेनर इसका शेप बन रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, XeF4 का आकार क्या होता है, वर्ग समतली होता है। क्या होता है जी, वर्ग समतली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी गैस H2SO4 में घुलकर ओलियम का निर्माण करता है, क्या करता है जी, ओलियम का निर्माण। ओलियम का निर्माण, ओलियम का सूत्र होता है H2S2O7, ये ओलियम का सूत्र होता है, फार्मूला होता है। हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में कौन सा गैस इसमें मिला दे ताकि H2S2O7 बन जाए। मैंने क्या किया, ये नहीं ये नहीं ये मिलाता है, ये भी नहीं, SO3 इसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या होगा, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 7, सल्फर 1 सल्फर 1 सल्फर 2 और H2, ये क्या बन गया जी, ओलियम। यानी कि इसका आंसर होगा कि कौन सी गैस, तो SO3 गैस H2SO4 में घुल का क्या बनाता है, ओलियम बनाता है। क्या बनाता है जी, ओलियम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फेन प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार के गैस का क्या किया जाता है, सांद्रण किया जाता है। क्या किया जाता है जी, सांद्रण किया जाता है। ठीक है, ये तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत चैप्टर का है। तो फेन प्लावन विधि, देखिए क्या होता है इस विधि में, पाइन आयल जो होता है, पाइन आयल को जब सांद्रित किया जाता है तेल में डाल के, तो अशुद्धियां जो होती हैं वो पेदी के नीचे बैठ जाती हैं, और अयस्क जो हल्के होते हैं वो क्या होते हैं, तली के ऊपर आ जाते हैं, यानी ऊपर आ जाते हैं। ये फेन उत्प्लावन विधि होता है, और फेन उत्प्लावन विधि में सल्फाइड अयस्क का क्या किया जाता है, सांद्रण किया जाता है। किस अयस्क का, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे का प्रमुख अयस्क क्या है, देखो बाबू, लोहा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, लीड, इन सब का अयस्क के बारे में पूछता है। इन सब का मुख्य अयस्क क्या होता है या अन्य अयस्क क्या होता है। ये क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं इसका अयस्क क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। HCOOH का IUPAC नाम क्या होगा, HCOOH, ध्यान दो बाबू, ये साधारण नाम में इसको क्या कहेंगे, फार्मिक अम्ल। क्या कहेंगे, फार्मिक अम्ल। ये क्या है जी, HCOOH, ये क्या है, फार्मिक अम्ल है। क्या है जी, फार्मिक अम्ल है। लेकिन यहाँ IUPAC नेम, IUPAC नेम मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी IUPAC नाम शुद्ध नाम होता है। ठीक है, HCOOH का IUPAC नाम क्या होगा, देखो इसमें कार्बन के थ्रू होता है, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 लिखा रहता है ना, तो इसको मेथ एथ प्रोप, ठीक है ना, सॉरी, ठीक है। तो कार्बन 1 है तो यह मेथ होगा, क्या होगा, मेथ, यानी कि लिख सकते हैं हम लोग मेथेन। ठीक है, और COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ओइक जुड़ते हैं, तो मेथनोइक एसिड, क्या होगा, मेथनोइक एसिड, यानी कि
HCOOH यानी फार्मिक एसिड का जो IUPAC नेम होता है वो क्या होता है, मेथेनोइक एसिड होता है। क्या होता है, मेथेनोइक एसिड होता है। HCOOH का क्या होता है, IUPAC नेम मेथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटोन का अवकरण लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और जल के साथ करने पर क्या मिलता है। ध्यान दो आप, कीटोन R डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H2 के साथ जब क्रिया किया जाता है तो क्या बनता है। ध्यान दो आप, सबसे पहले एक इसको ब्रेक किया जाएगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो यहाँ क्या बनेगा RCH R, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड OH बनेगा। यानी कि इसके साथ एक एल्किल और इसके साथ एक एल्किल, यानी कि द्वितीयक एल्कोहल बनेगा। इसके साथ एक एल आर, एक इसके साथ एक आर, यानी कि यहाँ पे कीटोन को अवकरण जब कराया जाएगा, ये क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। क्या हो रहा है जी, अवकरण हो रहा है, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ रहा है। हाइड्रोजन जब जुड़ता है तो द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण करता है, यानी सेकेंडरी एल्कोहल का निर्माण करता है। क्या करता है जी, सेकेंडरी एल्कोहल का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर, ध्यान दो, कॉपर का प्रमुख अयस्क क्या होता है। कॉपर का प्रमुख अयस्क क्या होता है जी, कॉपर पायराइट होता है। क्या होता है, कॉपर पायराइट होता है। क्या होता है जी, कॉपर पायराइट। ठीक है, कॉपर ग्लव Cu2S होता है, अगले ना लेड सल्फाइड होता है। ठीक है, ये लेड का होता है, ये भी कॉपर होता है, ये भी कॉपर होता है। तो प्रमुख अयस्क कॉपर क्या होता है, कॉपर पायराइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि जल के साथ बनाता है। इथेनॉल, देखो इथेनॉल जो होता है यानी एथिल अल्कोहल, जिसको जो लोग हम लोग क्या करते हैं, जल के साथ मिलाकर पैक बनाते हैं। अल्कोहल समझ C2H5OH जो होता है, क्या करते हैं, जल के साथ घोल कर क्या बनते हैं, पैक बनाते हैं। मतलब कि एथेनॉल को यानी इथेनॉल को अल्कोहल को जब जल के साथ मिलाया जाता है तो जल के साथ जुड़ने का मुख्य कारण क्या होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। जैसे जैसे जल में जल में एथेनॉल मिलाते हैं, यानी इथेनॉल में जल मिलाते हैं तो जल की विलेयता क्या होती है, कम होती जाती है, घटती जाती है। जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का समूह बढ़ता जाता है, एल्किल ग्रुप मतलब प्रोपेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक ना, हेक्सेनॉल, ऑक्टेनॉल, ये जिसकी संख्या जैसे जैसे जल में मिलती जाती है, यानी हाइड्रोजन बंध जुड़ते जाता है, तो वैसे वैसे एथेनॉल की जो होती है घुलनशीलता क्या होती है, कम होती जाती है। और कम होते होते बाद में कहता है कि इथेनॉल आई हेट यू वाटर, यानी वो जल को पसंद नहीं करता है, जल को अपने अंदर समूहित नहीं करता है, और बाद में जाकर इथेनॉल जो होता है मेथिनॉल, मेथनॉल जो बनता है वो जहरीला क्या पदार्थ बन जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि जल के साथ क्या उनका बंध बनाता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है। क्या बनाता है जी, हाइड्रोजन बंध बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट, CH3COCH3 का IUPAC नाम देखो बाबू, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, यानी कि मेथ एथ प्रोप, क्या बना जी, प्रोप, प्रोपेन है ना। ये CO कीटोन वर्ग है, कीटोन क्रियात्मक समूह है, तो कीटोन क्रियात्मक समूह है। प्रोपेन क्या होता है जी, नोन, वन जुड़ जाता है, O यानी जुड़ जाता है, तो ये हट जाएगा तो क्या होगा जी, प्रोपेनोन। क्या इसका होगा IUPAC नेम, प्रोपेनोन, कीटोन वर्ग है इसलिए प्रोपेनोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ग्लूकोज निम्न में से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज निम्न में से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 तरह के होते हैं, आपको पता है, प्रकार 3 तरह के होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। तो यहाँ पूछा है ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और होता है एक ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज। ये जो तीनों होता है वो क्या होता है, मोनोसेक्राइड होता है। क्या होता है जी, मोनोसेक्राइड होता है। ये जल में क्या होता है, अपघटित बहुत ही कम होते हैं, जल में अपघटित होते नहीं, जल में टूटते नहीं है।
तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये सब क्या है, मोनोसेकेराइड होता है। ठीक है, आपके सेशन में 20 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है। आप सब इस वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने मित्रों के पास करेंगे ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो फिर बना सकूं। ठीक है, धन्यवाद।